दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास क्लास 9 भारतीय वन के बुक का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट हो गया, राजनीतिक शास्त्र। चैप्टर 2 चैप्टर 1 मैंने पिछले वीडियो में करा दिए थे और आप जाकर उस वीडियो में कर सकते हैं। हम अपने वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं कराते हैं, इसलिए आप लोग जो है जाकर कर लीजिएगा। अब दूसरा चैप्टर का हम इस वीडियो में करेंगे। चैप्टर का नाम हो जाएगा लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है आप लोग को पता होगा। अगला अगर आप लोग को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा लोकतंत्र का परिभाषा क्या होगा। ऐसे तो लोकतंत्र का परिभाषा होता है लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो चुना गया जो सरकार होती है उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन से पढ़ाते हैं। यही हो गया आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। यही क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 लोकतंत्र क्या है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र की एक लोकप्रिय परिभाषा क्या है। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। लोकतंत्र की लोकप्रिय परिभाषा है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। आशा करते हैं आपको यह परिभाषा एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। यही होगा आपका उत्तर। तो आप लोग लिख लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए, आप लोग के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है क्वेश्चन आंसर करके, फिर उसके बाद अच्छे से लिख के लाने में। तो सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि 96% ऐसे ऑडियंस है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे कोई भी पैसे नहीं ले रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए आप लोग, ऐसे उनको भी पता चले कि भारतीय वन राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन आंसर जो है यूट्यूब पर कराया जा रहा है। अब चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। लोकतंत्र की किसी एक विशेषता का वर्णन सोधारण करें। उत्तर लिखेंगे। लोकतंत्र की विशेषता है कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। ये होगा आपका उत्तर। चलिए अब चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क दे। तो क्या होगा उसके उत्तर में? उत्तर हो जाएगा जनमत पर आधारित शासन, समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जन कल्याण का पोषक, राजनीतिक जागृति जो है लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क हो गया। अब आते हैं 5वां प्रश्न पर। 5वां प्रश्न पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो भी प्रश्न करा रहे हैं वो करेक्ट करा रहे हैं, गलत होने का चांस बहुत कम ही है। इसीलिए आप लोग बेफिक्र होकर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। गलत होने का बहुत कम चांस है, क्योंकि मैंने बुक से एक एक प्रश्न का उत्तर खोजे हैं, तो गलत होने का बहुत कम चांस है, इसीलिए आप लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न का उत्तर कह रहा है लोकतंत्र के विपक्ष में 4 तर्क दे। तो वहाँ पर क्या कह रहा था? पक्ष में। यहाँ पर कह रहा है विपक्ष में। चलिए देखते हैं उत्तर में। अयोग्य की पूजा, अनुत्तरदायी शासन, समय एवं धन का अव्यय, धनवानों की प्रबलता। दोस्तों मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में ये सब चैप्टर करा दिए थे, लेकिन मैंने उस समय बोल कर नहीं कराए थे,
यानी कि सीधा फ़ोटो उसमें खींच के भेजे थे, वो भी शॉर्ट में। इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम बोलकर करा रहे हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा फिर भी, तभी तो हम जान पाएंगे कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र के मार्ग की बाधाओं का उल्लेख करें। उत्तर लिखेंगे, लोकतंत्र के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं हैं। कौन कौन से बाधा है? अशिक्षा। भारत में अभी भी सारे लोग शिक्षित नहीं हैं और बड़ी संख्या में अशिक्षित लोग भी रहते हैं। अशिक्षा के कारण यह लोग जाति धर्म के नाम पर वोट डालते हैं और उचित और योग्य उम्मीदवार का चयन नहीं करते। दूसरा नंबर में क्या है? परिवारवाद। भारत में अनेक राजनीतिक दल परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं और परिवारवाद किसी भी लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। आप लोग भी ऐसे ही फेयर कॉपी में लिख लीजिए। आते हैं 7वां प्रश्न में। 7वां प्रश्न कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता की 4 आवश्यक शर्तें का उल्लेख करें। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। देख सकते हैं इसका उत्तर इस प्रकार है। लोकतंत्र की सफलता की शर्तें, क्या क्या शर्तें हैं चलिए आते देखते हैं। पहला में कह रहा है, लोकतंत्र में आस्था के बिना कोई सरकारी नहीं टिक सकती, यानी कि कोई भी सरकार जो है आस्था के बिना नहीं टिक सकता। दूसरा में कह रहा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता जो है, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लोकतंत्र में आस्था, ये जो है एक जो है प्रश्न हो गया। लोकतंत्र में एक आस्था होता है, यहाँ से फिर हमने इसका अथी लिखा है इसके बारे में कि आस्था के बिना कोई सरकार नहीं टिक सकती। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा लोकतंत्र में आस्था, और इसे भी जो है पेन से नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये भी एक प्रश्न ही हुआ। लोकतंत्र में आस्था, तब मैंने इसका फिर उत्तर लिखा कि कैसे आस्था होता है वो, इसके बारे में मैंने समझाया कि लोक आस्था के बिना कोई भी सरकार टिक नहीं सकती। तो आप लोग समझ गए होंगे लोकतंत्र में आस्था, इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर दूसरा में कह रहा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, तो क्या कीजिएगा आप लोग, आर्थिक समानता को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं है तो। ये हो गया एक प्रश्न है, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब कह रहा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मतलब क्या होता है, इसमें क्या कैसे मतलब लोकतंत्र को सफलता मतलब मिलती है। तो हम लिखेंगे लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। क्या है? लोकतंत्र जो है समानता के सिद्धांत पर आधारित है, यही हो गया एक कारण। अब चलिए तीसरा में जाते हैं। तीसरा का भी इसी कीजिएगा आप लोग, अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। तीसरा में कह रहा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता में क्या होता है, आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता भी नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। अब आते हैं चौथा में। चौथा में कह रहा है जनता का शिक्षित होना। क्या होना? जनता का शिक्षित होना। तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर में? लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, इसलिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो। इसी प्रकार से ये उत्तर हो गया। आपको ये उत्तर समझ में आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा ऐसे भारी तो नहीं है उत्तर जो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैंने आपको समझाया। अगर आपको नहीं आया होगा समझ में तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगले बार अगर वीडियो बनाए तो उसमें आप लोग को पूरी कोशिश करें कि आप लोग को समझ में आए। दोस्तों यही होगा आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों मैंने बोला था कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं कराएंगे, लेकिन मैंने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले से ही बना के रखे हुए हैं। तो चलिए बना के रखे हुए हैं तो आप लोग को करा ही देते हैं। वो भी नहीं बना के रखे हुए रहते तो नहीं कराते, लेकिन बना के रखे हुए हैं पहले से तो चलिए करा देते हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आप लोग अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न है, एक एक लाइन का, आप लोग अपने से खोज के लिख लीजिएगा। अब चलिए आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 7 तक पूरे कंप्लीट करा दिए। अब दीर्घ उत्तरीय करते हैं। चलिए अब कर ही लिए हैं तो करा ही देते हैं आप लोग को।
थोड़ा देर लगेगा। 4 प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर लिखेंगे, लोकतंत्र की पहली विशेषता यह है कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन पर आधारित होना। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है लोकतंत्र का एक व्यक्ति एक वोट एक मोल के सिद्धांत पर आधारित होना। लोकतंत्र की अंतिम सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें विधि के शासन और नागरिक अधिकारों को संरक्षण प्राप्त रहता है। इसी प्रकार से ये आपका उत्तर खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरा प्रश्न पर। लोकतंत्र को शासन की सर्वोत्तम प्रणाली क्यों माना गया है? तर्क दे। चलिए उसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, सभी बाधाओं के रहते हुए भी आजकल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही सर्वोत्तम माना जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी शासन है। इसमें सही निर्णय लेने की क्षमता है, मतभेदों और संघर्षों को दूर करने की क्षमता है तथा गलतियों को ठीक भी किया जा सकता है। लोकतंत्र अपने सम्मान की परवाह किए बिना भी अपने नागरिकों का सम्मान बढ़ाने के लिए संचेष्ट रहता है। यही होगा आपका उत्तर। चलिए आगे उत्तर करते हैं। 2 प्रश्न और है, इसे भी कर लीजिए। तीसरा नंबर है, कुछ देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क उपस्थित करें। उत्तर हो जाएगा, कुछ देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था निम्न प्रकार है। अयोग्य की पूजा। प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र को मूर्खों की सरकार कहा है, क्योंकि प्रजातंत्र में मूर्ख तथा विद्वान, सच्चे और झूठे, चरित्रवान एवं चरित्र भ्रष्ट सबको समान रूप से शासन करने का अवसर मिलता है। दूसरा नंबर में है अनुत्तरदायी शासन। लोकतंत्र अस्थायी शासन है, परंतु व्यवहार में यह अनुत्तरदायी शासन भी हो सकता है। शासन जो है हो जाता है। समय तथा धन का अपव्यय। लोकतंत्र में चुनावों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चुनाव की प्रत्याशा में ही जनता बढ़ने वाली महंगाई से भयभीत हो जाती है। यही होगा आपका उत्तर। चलिए आते हैं चौथा प्रश्न में। लास्ट प्रश्न हो जाएगा। अगर आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए। इस पर कोई पैसे उसे नहीं लगते, इसीलिए जल्द से जल्द शेयर कीजिए। चौथा प्रश्न है, विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के सामने जो समस्याएं हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, लोकतांत्रिक देशों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। समस्याएं तो अनेक है, लेकिन मैंने एक ही समस्या का नाम लिखा है। अगर आप चाहे तो बुक से अनेक भी और भी समस्या है उसका भी लिख सकते हैं। जैसे समस्या पहला में मैंने समस्या लिखा है जनता का शिक्षित होना। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, इसीलिए आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो। शिक्षित जनता के बिना लोकतंत्र की सफलता की आशा बेकार है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने एक पॉइंट करा है, और आप चाहे तो आप अपने से 3 लाइन लिख लीजिए, 3 पॉइंट और लिख लीजिए बनाकर। तो इसी प्रकार से यह क्वेश्चन आंसर जो है समाप्त हुआ। आज इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। लास्ट में यही कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।